हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास। बेटा सोशल साइंस की जो चैप्टर जो देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग, ये डेमोक्रेसी इन इंडिपेंडेंस इंडिया एंड द वर्किंग ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए भारत में जो है प्रजातंत्र एवं लोकतंत्र के साथ साथ जो है उनकी राजनीतिक कार्यप्रणाली या राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली। तो इसमें जो है इनका जो ऑप्शन जो क्वेश्चन हमने देख लिए, आगे देख रहे हैं यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इनको जो है आंसर क्वेश्चन को समझने से पहले जो या इनको ऑनलाइन क्लासेस पे जो है एक्सप्लेन को समझने से पहले आप अपनी गाइड जो है ओपन करके रख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर साफ नहीं आ पाया है तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो दिया गया कि व्हाई डिड डॉक्टर अंबेडकर रिजाइन फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ पे पूछा गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र क्यों दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर प्लेड इम्पोर्टेंट रोल इन प्रिपरेशन ऑफ हिंदू कोड बिल एंड इन द प्रेजेंटिंग इट इन द पार्लियामेंट। तो डॉक्टर अंबेडकर जो है वो हिंदू कोड बिल को तैयार करने में, वो इसको प्रेजेंट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। बट सम ग्रुप ऑफ पीपल्स हिंदू क्रिटिसाइज इट badly due it Dr. Ambedkar became sad and resigned from the ministry। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर जो है कुछ रूढ़िवादी हिंदुओं ने इस बिल का विरोध किया, अतः दुखी होकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया गया। ठीक है, जो आपका क्रिटिसाइड जो लोग होते हैं, मतलब एक तरीके से जो होते हैं रूढ़िवादी सोच रखने वाले लोगों के कारण जो है वो काफ़ी असंतुष्ट हुए और संतुष्ट होने के साथ उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड जो दिया गया है, हिंदू कोड बिल व्हाट अपॉर्चुनिटीज ऑफ क्वालिटी फॉर मैन एंड वुमेन आर गिवन बाय द हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल स्त्री पुरुष समानता की कौन कौन से अवसर देता है। सो लेट्स स्टार्ट। द फॉलोइंग अपॉर्चुनिटीज आर गिवन। यह बिल जो होता है स्त्री पुरुष समानता की निम्नलिखित अवसर देता है। If number first, if the head of the family dies without making nominations, in such case wife, sons and the daughters all will get the equal portion of his property. Previously it was given to son only। तो अगर परिवार के मुख्य के मृत्यु बिना वसीयत बनाया हो जाता है तो उसकी संपत्ति में उसकी पत्नी और पुत्रों के बराबर हिस्से मिलेंगे। पहले केवल पुरुषों को ही यह संपत्ति प्राप्त होती थी। नंबर जो सेकंड है, पति या पत्नी की जीवित रहते दूसरा विवाह करना अवैध ठहराया गया है। पहले यह कानून केवल महिलाओं पर ही लागू था, अर्थात सेकंड मैरिज इज कंसिडर्ड इलीगल, यानी कि पति या पत्नी के रहते हुए जो है आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। अगर दूसरी शादी होती है तो इलीगल कहलाता है, वो गैर कानूनी होता है। इफ़ द वाइफ और हस्बैंड इज अलाइव प्रीवियस इट वॉज अप्लाइड ओनली फॉर वुमेन्स। ठीक है, तो इन स्थिति में जो होता है कि आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो हाँ, पहले यह जो कानून जो था केवल महिलाओं पर ही लागू होता था। नंबर थर्ड है, इक्वल राइट टू गिवन टू मेन एंड वुमेन सो इट फॉर द टेकिंग डिवोर्स। तो पति या पत्नी दोनों को विशेष परिस्थितियों में तलाक मांगने का समान अधिकार है, डिवोर्स देने का, डाइवोर्स इसको बोलते हैं हम लोग। नंबर थर्ड है, व्हाट वर द पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ द इन्फॉर्मिंग स्टेट्स ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिक, अर्थात भाषा आधारित प्रदेश गठन के क्या क्या सकारात्मक प्रभाव हुए। ए मेजर डिमांड फॉर द फ्रीडम मूवमेंट वाज दैट स्टेट्स शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन द बेसिस ऑफ रीजनल लैंग्वेज। तो भाषाई आधार पर राज्य बनाने से पहले भारत का विघटन नहीं हुआ, बल्कि राष्ट्रीय एकता को बल मिला, क्योंकि विभिन्न भाषा बोलने वालों ने देश में अपने सम्मानजनक जगह पाई और अपनी भाषा और संस्कृति को विकसित करने का मौका पाया। On the basis of the language, the small states were able to rule properly. People speaking some language found a place for themselves where they were respect and where their language and the cultures could be developed। तो भाषाई आधार पर राज्य बनने से प्रशासनिक दक्षता में जो वृद्धि हुई, कई छोटे छोटे राज्यों में प्रशासन एवं सुव्यवस्था बनाना आसान हो गया था। क्षेत्रीय आकांक्षाओं
से संतुष्ट होने से क्षेत्रीय विकास तेजी से हुआ तथा स्थानीय लोगों को स्थानीय भाषाओं का भी लाभ मिलने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट एनी 3 मैन इंसिडेंट्स इन द इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर 1977। रिपीटेशन क्वेश्चन उनको देख लेंगे, ठीक है। भारतीय राजनीति में 1967 के बाद की 3 प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे नंबर फर्स्ट जो दिया गया है कि नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक्स, एंडिंग ऑफ क्या बोलते हैं इनको अपन, प्रीपर्स। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो किया, या जिसको हम लोग प्राइम मिनिस्टर कहते हैं यहाँ पे, कि इन 1969 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड एंड प्रीफर्स वाज इंडेड इन ऑफ द privileged state and their monarchies। नेक्स्ट आपको जो है असिस्टेंस टू द पुअर पीपल्स, in favor of the some poor peoples. Some steps were taken by the Indira Gandhi, like the revolution in agriculture, giving the facility to farmers, division of Congress की विभाजन during the period of Indira Gandhi, the division of the Congress was done due to their internal dispute। आंतरिक झगड़ों की वजह से जो है कांग्रेस में जो है एक तरीके से इंटरनल डिवाइड हो गया, आंतरिक विभाजन हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, आपातकाल की विभाजन। तो आपातकाल की विभाजन क्या है? इन इंडिया इन द 1970 टू 1975, भारत में जो 1975 से लेकर 1977 के बीच में जो है आपातकालीन स्थिति है, जिसको इमरजेंसी वाज डिक्लेयर कहा गया है। तो आपातकाल की स्थिति है। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैनी अपोजिशंस लीडर्स वर सेंड टू जेल विद इन नाइट एंड मैनी पावर्स वर द बैंड। तो इस समय जो है कांग्रेस में जो देश में जब आंतरिक अशांति के आधार पर जो है 1975 से लेकर 77 के बीच में जो है इमरजेंसी लागू किया गया। उस समय स्थिति में जो है बहुत सारे ऐसे जो विरोधी लीडर जो थे उनको जेल भेज दिया गया, जेल डाल दिया गया, और बहुत सारे जो शक्तियां जो थी उनको समाप्त कर दी गई। ठीक है, आगे वाले जो क्वेश्चन है बेटा उनको हम लोग कल देखेंगे। दरअसल एक बार पढ़ लीजिए उनको, कल इसको लास्ट कर लेंगे उसको।